नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। आज हम कक्षा 8 का सेकंड चैप्टर द सुनामी पढ़ेंगे। द सुनामी चैप्टर है वो 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के बारे में है, जिसमें थाईलैंड तथा भारत के कुछ भाग प्रभावित हुए। इस पाठ में सुनामी के दौरान प्रभावित कुछ लोगों जैसे इग्निशियस, संजीव, मेघना, अल्मास, टिली आदि के बारे में बताया गया है। इन लोगों के साथ में सुनामी के दौरान क्या घटना घटित हुई, इनके परिवार के साथ में क्या हुआ, इन सब का ब्यौरा इस पाठ में मिलता है। साथ ही ये हमें ये भी जानकारी देता है कि जानवरों के पास कुछ इस प्रकार के सेंसेस होते हैं जिनके माध्यम से वो आने वाले प्राकृतिक खतरों को पूर्व में ही जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं द सुनामी। पार्ट फर्स्ट। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. आर्कीपेलेगो का मतलब होता है द्वीप समूह, अर्थात द्वीपों की जो श्रृंखला या समूह होता है उसके आर्कीपेलेगो बोलते हैं। तो ये जो सारी कहानियाँ इस फर्स्ट पार्ट में दी हुई हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। इग्निशियस जो था वो एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। कचल एक द्वीप है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप है कचल। उसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका मैनेजर इग्निशियस था। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसको सुबह के 6 बजे उठाया। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, यानी उसने एक भूकंप महसूस किया और फिर उसने इग्निशियस को उठाया। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्निशियस ने केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक अपने टेलीविज़न सेट को उठाया। सेट ऑफ इट्स टेबल, सेट ऑफ का मतलब होता है पृथक करना या अलग करना, यानी उसने उस टेबल पर से टीवी को उठाया, टीवी से टेबल को अलग किया। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको ग्राउंड पर ज़मीन पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो गिरे और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद में वो जो परिवार है वो रस्ट आउट यानी बाहर की तरफ भाग गया, घर से बाहर निकल गया। When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only 3 other children who came with him were saved. When the tremors का मतलब होता है कंपन। ट्रेमर्स का मतलब कंपन, यानी धरती के अंदर जो कंपन होती है उसको ट्रेमर बोलते हैं। ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब कंपन रुका। दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र है वो राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। कहने का मतलब समुद्र का बहाव है वो ऊंचाई की तरफ आ रहा है। इन द कैओस एंड कन्फ्यूज़न, ये जो शब्द हैं उसको कैओस पढ़ते हैं, चैओस नहीं है, ये कैओस। कैओस का मतलब होता है अफरा तफरी, और कन्फ्यूज़न का मतलब होता है दुविधा। तो अफरा तफरी और दुविधा में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड
ऑफ द हैंड्स ऑफ दियर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। उसके जो इग्निशियस के दो बच्चे थे, उन्होंने उनमें से एक ने मदर के फादर यानी अपने नाना जी का और दूसरे ने मदर के भाई यानी अपने मामा जी का हाथ पकड़ लिया। इग्निशियस के टोटल 5 बच्चे थे, जिनमें से दो में से एक ने नाना और एक ने मामा का हाथ पकड़ लिया। एंड रस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में भागने लगे। ही नेवर सा देम अगेन, और जो उनके साथ में भागे थे उनको इग्निशियस ने वापस कभी नहीं देखा। कहने का मतलब वो उस बाढ़ में बह गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी जो पत्नी थी वो भी स्वेप्ट अवे हो गई। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है जीवन खो देना या मर जाना, यानी उसकी पत्नी थी वो भी उस बाढ़ में उसने अपना जीवन खो दिया। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो 3 दूसरे बच्चे थे जो इग्निशियस के साथ में आए थे उनका जीवन ही बचा, यानी इग्निशियस और उसके 3 बच्चे बचे, बाकी वाले सब परिवार के लोग हैं वो उस सुनामी में मर गए। इस प्रकार से फर्स्ट कहानी थी वो इग्निशियस की थी। सेकंड कैरेक्टर है संजीव। संजीव वॉज अ पॉलिशमैन serving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife, and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. Sanjeev was a polishman. संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें से जो निकोबार श्रृंखला है, निकोबार समूह है, उसका एक आइलैंड है कचल, उसमें संजीव एक पुलिसमैन है। ही समहाउ का मतलब किसी प्रकार से, मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उसने किसी प्रकार से स्वयं को, अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को उन किरणों से, उन वेव्स से बचा लिया। वेव्स का मतलब लहर, तो उन्होंने किसी प्रकार से अपनी पत्नी और अपने आप को, अपनी बच्ची को उन लहरों से बचा लिया। वेव्स का मतलब लहर। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, और तब उसने जॉन की पत्नी, जॉन उसके गेस्ट हाउस में खाना बनाने वाला व्यक्ति था, उसकी पत्नी की चीखें सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। रेस्क्यू का मतलब होता है जान बचाना या बचाव के लिए, तो उसको, जॉन की पत्नी को बचाने के लिए संजीव हैं वो उन वाटर में, पानी में कूद गया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, और उन दोनों ने भी अपनी जान है वो गंवा दी। तीसरी कहानी है मेघना के बारे में। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by the wave and was found walking on the seashore in a daze. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents, अपने माता पिता और 77 दूसरे लोगों के साथ में 13 साल की मेघना है वो भी पानी में बह गई। She spent 2 days floating in the sea. फ्लोट का मतलब होता है तैरना। उसने समुद्र में तैरते हुए 2 दिन बिता दिए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, उसने, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, उसने एक लकड़ी का दरवाज़ा पकड़ लिया और इसी लकड़ी के दरवाजे के सारे तैरते हुए उसने समुद्र में ही 2 दिन बिता दिए। 11 times शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। 11 बार उसने जो रिलीफ हेलीकॉप्टर थे, जो लोगों की सहायता के लिए हेलीकॉप्टर चल रहे थे, उनको उसने 11 बार देखा, अपने सिर के ऊपर से, अपने ऊपर से जाते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन हेलीकॉप्टर वालों ने उसको नहीं देखा और बचाया नहीं। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव, और एक लहर के द्वारा उसको किनारे, एक लहर के माध्यम से या लहर की सहायता से वो किनारे पर आ गई।
एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज। डेज का मतलब होता है सदमा। और फिर वो समुद्र के किनारे वॉकिंग करते हुए पाई गई सदमे में। कहने का मतलब उसको किसी प्रकार का होश नहीं था और वो सदमे में ही इधर उधर घूम रही थी। थैंक यू। अगला पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।